दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यूपीएससी टॉपर की जो दिव्यांग होते हुए भी जनरल कैटेगरी से यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया पहली रैंक लाकर यह साबित कर दिया कि हालात और परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर मन में ठान लिया है उसको करना है और उसके साथ कठिन मेहनत और परिश्रम का रंग चढ़ जाए, कोई एक न एक दिन मंजिल जरूर मिल जाती है। लेकिन यूपीएससी टॉपर इरा सिंघल की कहानी केवल टॉप करने तक नहीं रही। इन्होंने इस पद को पाने के लिए बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। इस लड़ाई को जीतकर उन्होंने न केवल अपने इस पद को प्राप्त किया, बल्कि हजारों उन दिव्यांग लोगों के लिए भी नए रास्ते खोल दिए जो इसके हकदार होते हुए भी अपने हक को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। इरा सिंघल की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2010, 2011 और 2013 तीनों साल यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। तीनों बार उनका चयन आईआरएस के पद पर हुआ। उन्होंने 2014 में यूपीएससी की परीक्षा में पहली रैंक लाकर आईएएस अधिकारी बनी। कहते हैं परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, इसके दम पर चाहे कितनी भी मुश्किल मंजिल हो उसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी ही कहानी होती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। कठिन परिश्रम का स्तर ऐसा होता है कि उम्मीदवार न दिन देखते हैं न रात। कोई अपने घरों में तो कोई अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर रहकर यूपीएससी के सपने को साकार करने की तैयारियों में लगा होता है। एक ऐसी महिला आईएएस जो दिव्यांग है, हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया और अपने आईएएस बनने के सपने को सच कर दिखाया। आईएएस इरा सिंघल का जन्म 31 अक्टूबर 1983 को मेरठ, भारत में हुआ था। इरा सिंघल के पिता राजेंद्र सिंघल एक इंजीनियर और उनकी माता अनीता सिंघल एक बीमा सलाहकार है। इरा सिंघल की शारीरिक विकलांगता के बारे में परिवार को बचपन में ही पता चल गया था। इसके बावजूद उनके पिता ने उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए भेजा। इसकी बड़ी वजह थी इरा सिंघल की पढ़ाई में बेहद रुचि। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल और दिल्ली के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया और आगे जाकर डीयू से एमबीए की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, इरा ने कोका कोला कंपनी में मार्केटिंग इंटर्न और इसके बाद कैडबरी इंडिया में बतौर स्ट्रेटजी मैनेजर भी कार्य किया है। इरा ने बचपन में अपने जिले में कई बार कर्फ्यू देखा था। उन्हें हर बार यह पता चलता था कि यह कर्फ्यू डीएम के आदेश पर लगाया गया है। उन्हें यह बात बताई गई कि डीएम बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। बस यहीं से इरा ने भी ठान लिया कि वह भी यूपीएससी की तैयारी करेगी। दरअसल इरा रीढ़ की वक्रता से पीड़ित है, जिसे स्कोलियोसिस कहा जाता है। दिव्यांग होने के कारण लोगों को उनकी योग्यता पर शक भले रहा हो, पर इरा ने कभी इसे अपनी मंजिल के बीच में नहीं आने दिया। हालांकि 62% लोकोमोटर दिव्यांगता के कारण उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया गया और फिर इन्होंने भारत का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को लगातार 3 बार क्लियर कर दिखाया। साल 2014 में यूपीएससी परीक्षा में पहला स्थान हासिल कर आईएएस ऑफिसर बनी। इरा ने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी और साल 2014 में केस जीतकर आईएएस का पद प्राप्त की। वह देश की पहली दिव्यांग महिला टॉपर बनी। उन्होंने इस परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। उनकी यह कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। इरा को विकलांगता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और नीति आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। इरा बताती हैं कि जब वे यूपीएससी की तैयारी करती थीं तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि जो ढंग से चल भी नहीं सकती वो यूपीएससी क्या निकालेगी। लेकिन इरा ने पूरे देश में टॉप करके ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया।